और बातें उन्होंने रखी भी हैं। ये ऐसा पवित्र स्थान है कि पवित्र भूमि है, जितना कुछ यहाँ काम होना चाहिए था नहीं हुआ। अभी मुझे तो बताया, विधायक जी बता रहे थे कि एक हॉल की स्थापना होनी है, और जो बात मेरे मन में थी, जो ख्याल मेरे मन में था, अभी मैं पिछले 1 वर्ष से इस बात पर चिंतन भी कर रहा था कि बाबा शामल पर रिसर्च होनी चाहिए। मैंने विश्वविद्यालय में कुलपति से बात की, इतिहासकार जो प्रोफेसर हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, मैंने उनसे भी बात की कि बाबा शामल पर काम करने की आवश्यकता है, रिसर्च करने की आवश्यकता है। अभी 10 दिन पहले भी मैं चर्चा कर रहा था कि बाबा शामल को वो स्थान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार थे। आप सबको पता है कि जो क्रांतिकारी भूमिका 1857 में, जिसमें हम उनको याद करते हैं, लेकिन उससे भी पहले उन्होंने जो सेठ साहूकार थे, उनके जुल्म जाति के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। सेठ सुमत प्रसाद वो उनके अच्छे मित्र भी थे, साहूकार थे, कर्जा देते थे, और जो कर्ज किसान नहीं लौटाते थे, तो उनका जो वाकया है, जितना मैंने पढ़ा है, उनका आचरण ऐसा था, अपना कर्ज वसूलने के लिए जिस चरपाई पर वो बैठते थे, तो उन कर्जदार किसानों की हथेलियां चरपाई के जो पाया होता है उसके नीचे दबा लेते थे, उस पर बैठते थे। अगर वो चिल्लाते थे तो लठैत रहते थे पड़ोस में खड़े हुए, और लठैत से 2 लाठी मार तब तक चिल्लाए, पर ये चारपाई के नीचे से हाथ इनका नहीं निकालना है। और वो सेठ सुमत प्रसाद बहुत अच्छे मित्रों में से थे बाबा शामल के। जब एक बार उन्होंने देखा सेठ को उस हरकत को करते हुए, तो उन्होंने अपनी मित्रता तोड़ दी उनसे, और वहीं मौके पर उनसे कहा, सेठ तुम गलत कर रहे हो, ये काम मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप जिस तरह जुल्म और जाति कर रहे हो, उत्पीड़न कर रहे हो, इनको छोड़ दो। वो कहने लगे, भाई इस काम को रहने दो, मेरा पैसे के मामले में कुछ मत लो, बाकी मैं सारे काम कर दूंगा। बोले वादा कर लो, मैं पैसे की बात नहीं करने का, बाकी सारे काम आपको करने पड़ेगा, जो मैं कहूँगा मेरी सुननी पड़ेगी। बोले मुझे मंजूर है। तो वो उठे और उन्होंने उनकी खाट पकड़ी और उल्टी मार के उसके ऊपर बैठ गए। अब सुमित प्रसाद तो समझ गए कि अब तो बाबा शामल छोड़ने वाला नहीं, और उसके बाद वो किसान भी मुक्त हो गए। किसानों के नाम बड़का निवासी सुल्तान गुजर, मुख्तार अली जो मूल आजाद थे, वो गुलियान के थे, और उन्हीं के साथ मिलकर फिर अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों की जुल्म और जाति थी उनके खिलाफ उन्होंने अपनी फौज बनाई। 8000 सैनिक उसमें रवे, राजपूत, मुसलमान, गुर्जर सभी जातों में इकट्ठा किया, और अंग्रेजों का जितना डटकर मुकाबला बाबा शामल ने किया, उतना पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी योद्धा ने नहीं किया जितना उन्होंने किया। वो वहीं से अंग्रेज उनसे भयभीत हुए